वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को संतों की सरकार, हिंदुओं की सरकार, सनातनियों की सरकार कहा जाता है। याद करिएगा, जब जब मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई होती है तो बताया जाता है कि देखिए हम तो वही हिंदुओं की सरकार है, कहा जाता है। और तो और खुद योगी आदित्यनाथ कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि वो किस तरीके से ईद के त्योहार पर पहले बिजली दी जाती थी, अब हम कांवड़ यात्रियों के लिए ये करते हैं, उसके लिए ये करते हैं, तमाम चीजें। लेकिन मैं पहले भी कह चुका था कि आप अगर इनको यही मानकर चल रहे हैं कि कट्टर सनातनी है तो आप गफलत में हैं। जिन लोगों ने वाराणसी के पुरातन इतिहास को मिटा डाला हो वो कैसे पक्के और सच्चे सनातनी हो सकते हैं। अब जानते हैं अगला निशाना कौन है? अगला निशाना है वृंदावन, मथुरा। बांके बिहारी जी कॉरिडोर योजना के नाम पर जो किया जा रहा है उसके खिलाफ मथुरा और वृंदावन की जनता, सनातनी जनता, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में हिंदू सड़क पर उतर आए। उन्होंने पोल खोल कर रख दी कि जो दिखाते हैं ये वैसे नहीं है। कुछ लोगों ने तो खून से खत लिखा, इसीलिए कि कम से कम संत हैं, महंत हैं, थोड़ी तो भावनाएं जागेंगी। लेकिन सरकार पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस व्यक्ति को ये कभी मुसलमान हितैषी, मुसलमानों का मसीहा घोषित करने में जुटे रहते थे, उसने साबित कर दिया वो सबका साथ सबका विकास वाला असली व्यक्ति वही है। नाम है अखिलेश यादव। इनकी तरह नहीं है कि पहले दूसरों के खिलाफ अपनों को भड़काओ फिर अपनों को भी ना छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अब आप सोचिए कि आपका अपना कोर वोटर ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। यही तो अयोध्या में हुआ था। ये समझ नहीं पाए। दरअसल इनको इस बात का बड़ा चिंता सताती है कि हम हिंदू मुसलमान करने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं किया। हम दिन रात जुटे रहे ना, हमारे नेता जुटे रहे ना, हमारे नेता लगातार गंदगी उगलते रहे ना। लेकिन फिर कैसे हुआ कि ये अखिलेश यादव, जिसे हम दिन रात मुसलमानों का मसीहा, यदमुल्ला, पता नहीं क्या क्या गंदगी उगलते रहे, इस आदमी के खिलाफ या अयोध्या जैसी सीट जीत कर ले गया। अब आपको समझाऊं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारते हारते बचे। क्योंकि वाराणसी में जब साधु संतों ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था एक सांसद के तौर पर, तो उसी सांसद ने वहां की पौराणिक पहचान को छीन लिया। उन संकरी गलियों को छीन लिया गया, पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसीलिए इस बार चुनाव हारते हारते बचे। यही अयोध्या में हुआ। अब अयोध्या के विकास के नाम पर जो उसकी पहचान थी, जो उसका पौराणिक इतिहास था, उसे नस्तानाबूद किया। वहां की जनता आपसे परेशान थी, इसीलिए आपको सबक सिखाया था। लेकिन ये मानने वाले कहां हैं? इस बार इनके निशाने पर मथुरा और वृंदावन है और देखिए वहां क्या हो रहा है। तो भैया लोग सड़कों पर उतरे हैं, भारी तादाद में महिलाएं स्पेशली सड़कों पर उतरी। वैसे तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये कवायद हमेशा वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में चलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं। तो ये भीड़ रहती है। लेकिन उस भीड़ में जब वो भक्तों का हुजूम होता है तब बांके बिहारी लाल की जय के नए जयकारे लगते हैं। ये नहीं कहा जाता कॉरिडोर को भगाना है। ये कॉरिडोर किसका है? कौन बनवा रहा है? योगी आदित्यनाथ। ये सारा का सारा जो विरोध है योगी आदित्यनाथ का है। जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता के मद में चूर हो चुके ये कट्टर और स्वयंभू सनातनी, सोचिए, हिंदुओं की आस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं। यही तो बात है। यह आवाज, ये विरोध क्यों हो रहा है? ये मुट्ठी भर लोग हैं क्या? आप सनातनियों की बात सुनते हैं क्या? नहीं। हां, आप क्या करेंगे? इनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। सुनी किसकी जाएगी? उन कांवड़ यात्रियों की जो आस्था से ज्यादा उत्पात काटने में यकीन रखते हैं, जो सड़क पर उत्पात काटते हैं, बदतमीजी बदसलूकियां करते हैं। कोई अधिकारी कार्रवाई कर दे तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन्हें ऐसे सनातनी चाहिए। ऐसे सनातनियों से इनका लेना देना नहीं है जो हिंदू मुसलमान करने में इनका साथ ना दे पाए। तभी तो देखिए, जिस चीज की जरूरत
खुद वहां की जनता को नहीं है, उसे जबरदस्ती देकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं, याद रखिएगा, ये करिए जो करना है। किया आपने वाराणसी में भी था, किया आपने अयोध्या में भी था, करिए आप मथुरा वृंदावन में भी। 27 आ रहा है, आपको सबक सिखाएगी यहीं की जनता, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं है, अपनी गलतियों से सीख लेने वाले नहीं है। आप में घमंड है, आप में अहम है, आप महंत संत से ज्यादा अपने आप को राजा समझते हैं। ये गुरु टूटेगा। अब देखिए खबर क्या है, पहले मैं खबर आपको दिखाऊं उससे पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। क्या कहा सुनिए। वृंदावन की कुंज गली में जहां बसते राधा कृष्णा, उसको उजाड़ रहे हो जिनकी खोटी नियत तृष्णा। भाजपा को दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विरासत एवं धरोहर को बनाए रखते हुए विकास किया। भाजपाइयों की निगाह हमेशा जमीन को हड़पने की रहती है, और इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, गलत लिखा ही नहीं है। क्यों अयोध्या वाला अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, जब फैसला आया था और ट्रस्ट बन रहा था, ट्रस्ट की जमीन वाला मसला, कौन कौन से नाम थे, कौन सी पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, पढ़ लीजिए जाकर। कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं, शर्म तब भी नहीं आई थी। चुल्लू भर पानी तब एंकर जो आई बैठी रहती है ना, जो विपक्ष को चुल्लू भर पानी देती हैं, चुल्लू भर पानी तब इन नेताओं को नहीं दिया था। हिम्मत ही नहीं है, हैसियत नहीं है। आइए, भाजपा ही अपने कुछ लोगों के लिए सालों से बसे लाखों लोगों को उजाड़ देती है, अपनों को ठेका दुकान देकर उनसे चंदा वसूला करती है और मुआवजे के नाम पर घोटाला करती है। जनता आज मजबूर है, लेकिन जब यही जनता नई सरकार आएगी तब विकास के नाम पर विनाश की ये नकारात्मक नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और हर मुआवजा घोटाले की जांच होगी। मथुरा वृंदावन भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर वाराणसी ने नहीं किया, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर अयोध्या ने नहीं किया। वाराणसी में जरूर जीते, लेकिन जिनके नाम की आंधी तूफान और जलजला चलता था, याद करिएगा, 1.25 लाख वोटों से जीत पाए। एक बार तो हारते हारते की उम्मीद बढ़ गई थी कि हारने वाले हैं इस देश के प्रधानमंत्री एक सांसद की सीट। इनसे ज्यादा, इनसे दुगनी तिगनी बड़ी जीत अखिलेश यादव की रही, राहुल गांधी की रही, डिंपल यादव की रही, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ 1.25 लाख वोटों से जीत पाए। सोचिए, आप समझ नहीं पाए कि आप कर क्या रहे। आइए खबर देखिए, आज तक की खबर है। आज तक ने लिखा, खून से लेके पत्रों में छलका दर्द, बांके बिहारी कॉरिडोर के खिलाफ महिलाओं का भावुक प्रदर्शन। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर न्यास कॉरिडोर योजना के विरोध में सेवायत परिवार की महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। खून निकालकर पत्र लिखे और ठाकुर जी से दूर न करने की भावुक अपील की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मंदिर न्यास का अध्यादेश और कॉरिडोर योजना वापस ली जाए। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? ये किसी की सुनते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि इनके निशाने पर सिर्फ मस्जिद और मदरसे हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो यकीन मानकर चलिए, इतने साल बीतने के बावजूद भी आप इनको पहचान नहीं पाए और सबसे ज्यादा मासूम हैं। हाँ, हो सकता है आप कहें विकास की जरूरत होती है, लेकिन विकास के साथ साथ आप यकीन मानकर चलिए कि आपका अपना एक इतिहास होता है, विरासत होती है, धरोहर होती है नहीं होती है। अगर विकास ही करना है तो शादियां करना बंद कीजिए। जैसे क्रिश्चियंस में शादी होती है, विदेशों में होती है, वैसे कर लीजिए। नहीं करते ना। हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोर परंपरा है, चाहे वो कितना ही अरबपति, करोड़पति, खरबपति हो, लेकिन वो उसी परंपरा पर चलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ के ये पौराणिक स्थल हैं, वाराणसी, अयोध्या, बनारस के साथ साथ ये प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, लेकिन उनके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। यकीन मानकर चलना, ये श्राप बहुत भारी पड़ेगा। नमस्कार।